हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और शनिवार का दिन है, रात के 8:30 से भी ऊपर का टाइम हो रहा है और अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सोचा था आज अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करूँगी, अच्छी अच्छी रील्स बनाऊँगी, स्टोरी भी अकेले वाले भी बनाऊँगी। बट आज ना सुबह से मेरी हालत ठीक नहीं है। मतलब कल तक अच्छा फील हो रहा था। कल मैंने बहुत सारा काम भी किया, मैंने लाइव भी की और उसके बाद भी वीडियो बनाई। आज ना थोड़ा सा तबीयत डाउन है, ऐसा लग रहा है फीवर है। तो ये गए ना 2:30 बजे के करीब गए, तो मैं 3 बजे में भी सो गई। और ब्लॉग डालना था लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले रेस्ट लेती हूँ। तो फिर मैं 2 घंटे सो गई, 2 घंटे सो गई। उसके बाद भी मेरी ठीक नहीं हो रही है। सर भी बना रहा है, बेड से उठ रही हूँ सर बना रहा है, वीकनेस हो रही है, वापस ऐसे लेट जाने का दिल कर रहा है। बट नहीं, काम तो देखो करना है। सोचा था अपना फेस का भी कुछ करूँगी, बालों को भी वॉश करूँगी, मालिश वालिश करूँगी, खाना भी अच्छा बनाऊँगी। इनकी जो फरमाइशें थी वो भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आओ ऊपर आओ, आ आओ, जल्दी आओ। तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और अब मैं काम वाम करूँगी, खाना बनाऊँगी। तो चलो काम करते हैं। ईचा पाला आ गया है ये, ईचा पाला आ जाता है ये, जो देखता है ये। चलो काम करें। चने भिगोए थे तो ये रस वाले मैं सोच रही हूँ बना लूँ और चावल बना लूँ। रोटी बनाने की हिम्मत नहीं है यार। ये भी भिगोए थे बट मैं सोच रही हूँ अंकुरित होने देती हूँ, उनको बाद में यूज़ लेंगे। और कल की भी थोड़ी तैयारी करती हूँ, संडे के लिए भी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चने और जो चावल है ना वो बॉईल होने रख दूँगी। और ये दोनों चीज़ें बॉईल होंगी ना, तब तक मैं अपने नेक्स्ट काम करूँगी। तो मेरा काम करने का तरीका यही है कि एक काम होता रहे, साथ साथ में दूसरे काम भी जो है वो चलते रहे। तो अभी का खाना ये जो है तैयार होता रहेगा और फिर जो है मैं नेक्स्ट डे की तैयारी जो है कर लूँगी। सैटरडे को क्या अधिकतर मेरा यही रहता है कि मैं नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन जो है ना वो करके रख देती हूँ। तो ये चावल और पहले मैं सोची थी मूंग दाल जो है ना वो भिगो देती हूँ, तो नेक्स्ट डे ना संडे को नाश्ते में मूंगलेट बन जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, मतलब इच्छा थी कि कचौरियों से ना उनका मन नहीं भरा था। तो मैंने सोचा चलो कचौरियाँ ही बनाते हैं। तो आलू मैंने धो लिए थे और उनको बॉईल करने रख दूँगी। तो कचौरी की ना आधी से ज़्यादा तैयारी मैं आज ही कर दूँगी, है ना। तो नाश्ते की तैयारी भी कर दूँगी और लंच की इलू भी। का ना वीडियो कॉल आ गया था तो वीडियो बना नहीं पाई। एक और मीशो का पार्सल आया था, वो इधर रख देती हूँ। ये सारे पार्सल मैंने यहाँ इकट्ठे कर दिए हैं, इनकी भी वीडियो बनानी है। अब मैं अपने बालों पे ऑयलिंग करती हूँ और फेस पे दही और बेसन का पैक लगा लेती हूँ और फिर आगे के काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा बेसन लिया है और दही। आज सिर्फ यही पैक जो है मैं फेस पे लगाऊंगी। काफ़ी दिनों से ना मैंने अपने स्किन केयर की नहीं है और बालों को भी मैं आज ही कर लूँगी वॉश। पहले मैंने सोचा था संडे को ही करूँगी, लेकिन फिर ना वो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। कल मुझे बहुत सारे काम है, मुझे कंटेंट भी क्रिएट करना है, मुझे नाश्ते सफाई सब चीज़ों का काम है, मुझे मार्केट भी जाना है और साथ में थोड़ा रिलैक्स भी फील करना है और इन्जॉय भी करना है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए मैं ये सारे काम जो है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मालिश कर ली है मैंने और जो है एक बार टाइट से जूड़ा जो है वो बांध देते हैं। अब मैं ना फेस को वॉश करके और बेसन वाला पैक जो है वो लगा लूँगी। अब बेसन वाला पैक लगा रहेगा और मैं किचन में काम करती रहूँगी, तो ये सूखता भी रहेगा और मेरे अगले काम भी जो है वो होते रहेंगे। अभी मौसम में नमी है ना, तो उतना जल्दी तो नहीं सूखता। और किचन में जब हम काम करते हैं गैस ऑन रहता है तो फिर फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते हैं। तो फ़ैन ऑन रहे ना तो फिर भी जल्दी सूख जाता है। बट इसको 15-20 मिनट ऐसा कुछ लग गए थे। तो साथ साथ में थोड़ा सा बेसन और दही बच गया था, तो मैंने सोचा चलो अपने हाथों पे भी मैं लगा लेती हूँ और हाथों का भी जो है थोड़ा सा केयर हो जाएगा। तो इससे मैंने थोड़ा सा मसल मसल के ना हाथों को भी साफ़ कर लिया। इसके बाद जो है तब तक में चावल जो है मेरे बॉयल हो चुके थे, ये सब किया। तो चावल को कैसरोल में डाला, साथ ही में मैं घी डाल के रख दूँगी ताकि घी को पिघलाना बाद में ना पड़े। तो फिर ये गरम गरम चावल है ना अपने आप ही पिघल जाएगा। इसको मिक्स करके रख दूँगी और जो लंच की तैयारी है वो मैं कर लूँगी। अब लंच में मैं बनाऊँगी गट्टे की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी दिनों से मन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, ट्राइपॉड रख लेते हैं और आप लोगों को रेसिपी भी दे देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ना रेसिपी चाहिए होती है। हालाँकि गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। तो ये एक
प्रीमिक्स सा ही समझ लीजिए, जैसे एक प्रीमिक्स वर्क करता है ना, वैसे ही 1 दिन पहले आप ये सब काम कर लो ना, तो वो वर्क करता है, आपके टाइम को बचाती हैं ये चीज़ें। तो बेसन लिया है मैंने, हींग, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर डाला है। आप इसमें कसूरी मेथी वगैरह भी डाल सकते हो, अजवाइन भी डाल सकते हो, सौंफ डाल सकते हो। फिर मैंने ऑयल डाल के इसको अच्छे से मसल के तैयार कर लिया। उसके बाद पानी डाल कर के इसका ना आटा जो है वो लगा लेंगे, मतलब ना बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो ये देखिए गट्टे का आटा लगकर तैयार हो गया है। सिर्फ 2 गट्टे बनाए हैं, उतना ही बनाना चाहिए, हम 2 लोग हैं, तो फिर फालतू में 1 कटोरी सब्ज़ी रखी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सिर्फ 2 गट्टे बनाए हैं, जिसमें हमारे दोनों की सब्ज़ी निकल जाएगी। पानी गर्म होने पहले ही मैंने रख दिया, तो उसमें ये दोनों गट्टे डाल दिए। अब कुछ लोग बनाते हैं पतले पतले गट्टे, उसमें वो टेस्ट नहीं आता है, इसलिए साइज़ गट्टों का अच्छे से रखना चाहिए। तब तक में आलू भी बॉयल हो चुके थे, तो इनको भी मैंने मैश कर दिया है। अब इससे बनेगी आलू की कचौरी, तो इसका मसाला भी पहले ही बना के रख देते हैं। मैंने हींग डाल दी है, मिर्ची डाल दी है। जयपुर में जो खुटेटा की कचौरी मिलती है ना, वैसी ही बनेगी। तो मैंने नमक भी डाल दिया है और अमचूर पाउडर डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है, इसमें हल्दी नहीं पड़ेगी, है ना। और ये कुछ धनिया पत्ती और पुदीना की पत्ती धो ली है मैंने, उनको मैं कट कर दूँगी और मिर्ची डाल देंगे। और साथ ही में मैं थोड़ी सी काजू किशमिश भी जो है वो डालूँगी, और थोड़े से चिली फ्लेक्स मेरे पास रखे थे तो वो भी डालूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मिर्ची भी मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर दी है। आप चाहो तो चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आलू का मसाला अगर हम बना देते हैं, तो इससे होता क्या है ना कि आप चाहे तो कचौरी बनाओ, चाहे तो समोसा बनाओ, चाहे तो आलू के पराठे बनाओ, चाहे तो आलू के बोंडे बनाओ, कुछ भी इससे बन जाएगा। तो ये कई तरीके से हमारे काम आ सकता है। तो ये काजू और किशमिश भी मैंने डाल दिए। गट्टे तब तक में बॉयल होके ऊपर आ गए थे, तो यानी कि गट्टे तैयार हैं। तो इनको भी मैं कट करके रख दूँगी। कचौरी का जो मसाला है उसको अब हम बना लेते हैं। पैन में मैंने तेल लिया है, लौंग और काली मिर्च को कूट के डाला है, और अब ये मसाला डाल देते हैं। इसमें पहले ही सारे मसाले पड़े हुए हैं, तो बस इसको बस थोड़ा सा पकाना है ताकि कच्चापन ना रहे। तो फिर आप इससे कुछ भी बनाओ, ब्रेड पकौड़े भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करके, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो टिफ़िन में डाल करके रख देंगे। साथ साथ में किचन की क्लीनिंग वगैरह भी करते रहना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा बिखरे भी नहीं। एक काम किया फिर सारा क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि देखो वीडियो बनाते हैं तो हमारी किचन फैलती ज़्यादा है। आप लोगों को तो साफ़ सुथरा दिखता है, लेकिन उसके पीछे ना मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो बारी क्लीन करनी होती है। वैसे भी देखो, आप लोग भी घर पे खाना बनाते होगे तो कितनी फैलती है ना। तो 2 गट्टे थे, देखो उसमें ये इतने हो गए। इनको बना के एयरटाइट कंटेनर में रख दो, नेक्स्ट डे मैं बना लूँगी। तो संडे मेरा बहुत आसानी से जो है वो गुज़रेगा, जल्दी मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ों की तैयारी हो गई। अब मैं कचौरी का जो आटा है, मैदा, वो भी है ना, उसका भी प्रीमिक्स बना के रख दूँगी, ताकि वो भी मुझे सुबह तैयारी ना करनी पड़े। लेकिन तब तक में मैं जो बर्तन सुबह किए थे वो मैंने लगा दिए। अब ये मैदा लिया है मैंने अंदाज़न ही लिया है। मैदे को छान लेंगे, चाहे बेसन हो चाहे मैदा हो, उसे छान लेना चाहिए। नमक डाला है थोड़ा-सा, और साथ ही में डाल देंगे इसमें मोयन के लिए तेल। मोयन उतना जिसमें कि मुट्ठी आसानी से भर बंध जाए और आसानी से टूट जाए। तो इसमें आप चाहो तो अजवाइन भी मसल कर डाल सकते हो। इसी से आप चाहो तो समोसा बना लो, चाहे तो कचौरी बना लो। तो मैं बनाऊँगी आलू की कचौरी, जो कि मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बार मैं बीकानेर कभी गई तो फिर मैं उसके लिए भी बना के आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पैक करके रख दिया, और देखो मेरा ये फेस पैक लगा हुआ ही है। तो स्किन केयर भी हो रहा है, नेक्स्ट डे की तैयारी भी हो रही है, खाना भी साथ में पक रहा है। ये देखो एक पंथ कितने सारे काज हो रहे हैं, और जैसे जैसे जो बर्तन हो रहे हैं वो भी मैंने क्लीन कर लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा फेस पैक सूख चुका था, तो अब मैं अपने फेस को वॉश जो है वो कर लूँगी। तो इस तरीके से पूरे टाइम को, पूरे काम को मैनेज करके मैं चलती हूँ, क्योंकि संडे वाला दिन भी मेरा उतना फ्री नहीं जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है, खाना मेरा बन गया है। ये देखो रस वाले जो है काले चने मैं बना रही हूँ, अभी ये बॉईल होते होते और अच्छे से हो जाएंगे। चावल मैंने बना दिए हैं, कल की तैयारी भी आपको पता है कि हो गई। ये चावल, और ये मैं दूध उबाल रही हूँ, इससे मैं दही जमाऊँगी कल के लिए। और बर्तन वर्तन सब हो गए हैं, और ये किचन भी क्लीन कर दिए। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लगाऊंगी पोछा। देखो पूरे घर को सेट और झाड़ू मैंने शाम ही कर दिया था। अब मैं बस पोछा पोछा लगाऊंगी, ताकि मुझे कल पोछा ना लगाना पड़े। बारिश वारिश रही तो हाँ फिर ज़रूरी हो सकता है, लेकिन मैं अभी जैसे रात लेट नाइट लगा देती हूँ शनिवार को,
हर रोज़ ही लगता है वैसे, लेकिन शनिवार को और लेट नाइट लगा देती हूँ, तो संडे को मुझे उतनी ज़रूरत नहीं होती है, या फिर हम मिलके कर लेते हैं। तो फिर हमें क्या है, कंटेंट भी क्रिएट करना होता है, तो इसलिए तो संडे भी हमारा फ्री नहीं होता है, संडे को भी प्लान करके चलना होता है। और कल मार्केट वार्केट का भी मैं कुछ सोच रही हूँ कि चलो मैं नेक्स्ट संडे तक जाऊँगी इलू के पास, तो उसके लिए भी कुछ लूँगी, तो देखते हैं। तो कल मुझे रील्स भी बनानी है, मुझे व्लॉग भी बनाना है, मुझे मार्केट का काम भी है, और ख़ुद को भी इंजॉय करना है। इसीलिए ये सारा काम मैं करती हूँ, मैनेज करके चलती हूँ कि एक दिन पहले काफ़ी तरीके से काम हो जाए, तो उतना लोड मेरे ऊपर ना पड़े। चलो मैं लगाती हूँ पोछा। तो यहाँ पे मैंने फ़िनाइल डाल के पोछा जो है वो लगा दिया है, झाड़ू वाड़ू पहले ही हो चुकी थी, मैंने बताया आपको। तो वो जो मेरा पोछा है ना, वो इस बार सही नहीं आया है, तो फिर मुझे नया लाना पड़ेगा। वो बहुत गीला छोड़ देता है, इस वजह से ये वाइपर में डाल के मुझे करना पड़ रहा है। अब संडे वाला दिन मैं थोड़ा सा पोछा स्किप इसलिए कर देती हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है, और लेट नाइट लगाती हूँ तो सुबह को ज़रूरत भी नहीं होती है। ड्रीम हस्बैंड का कॉल आ गया। हेलो, हाँ बोलो। बस फ्री हुई हूँ अभी काम करके, और किससे। अरे दिन में कितने ही काम होते हैं घर में। तो बोलो, निकल गए हो क्या? मैं सोच रही थी नहाने का। कितना टाइम लगेगा तुमको, यानी कितना टाइम लगेगा? चलो, है लेके तो क्या आना है, चोरों का देख लो, जो भी सही लगे मिल जाए वो ला दो। और फिर वो भी तो, वो दूसरा वाला डॉग भी तो है, उसके लिए भी लाना है। चावल बनाए हैं। ठीक, नहा लेती हूँ, बहुत काम कर लिया, पसीने पसीने हो गई, तो नहा लेती हूँ, और उसके बाद देखते हैं। वैसे तो आज ये थोड़ा जल्दी नहीं आए, क्योंकि अभी बीच में 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, तब आ गए थे, तो मैंने इनको बुलाया भी नहीं जल्दी। वरना हम सैटरडे को थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, चले जाते हैं ऐसे। अब देखते हैं, मैं नहा लेती हूँ, फिर क्या रहता है, ये आ जाए फिर बात करेंगे। गेट खोलूँ, आप लोगों के सामने इन्होंने बोला था कि तुम नहा लो, मुझे टाइम लगेगा, है ना। और मेरे नहाने घुसी और उसी टाइम बेल बज गई यार, इतना मुश्किल से नहाई हूँ। तो तुमने मुझे बोला, क्या बोला? तुमने मुझे बोला नहा लो, मैं आऊँगा, तब तक टाइम लगेगा, तो मैं घुसी और घुसते ही तुम आ गए। कितना टाइम लग गया? मैंने आया कोई नहीं, उसके बाद मैंने वो सब पैकिंग कराई, सब झूठ। और फिर मेरे बाट आ गया, मेरे सब आ गया, तुमने झूठ बोला, और जैसे ही नहाने घुसी बेल बज गई, टिंग 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 टिंग। इतनी देर बाद? हाँ नहीं, झूठ, ऐसे थोड़ी होता है। इतनी देर बाद तो मुझे, मैंने उस वक्त क्या था कि तुम घुस जाओ, उस वक्त क्या था? ये है ड्रीम हस्बैंड। गलत बात है। नहीं, मेरे से पकड़ा नहीं जाता। ये क्या बोल रहे हैं, देखो चक्का चक कर रखा है, ये बोल रहे हैं घर को। रोज करती हूँ ना, सब लोग वीडियो में देखते हैं, और ये देखो आते ही ये हाल करते हैं। कभी कुछ कहीं फेंका, सॉक्स को कहीं फेंक दिया, और मेरा कबाड़ा करने के लिए ये है। और फिर इन्होंने वीडियो में पूछा क्या चीज में बिजी थी, तुमने ये पूछा ना, क्यों घर पे कोई काम नहीं होता? होता है मेरे बाल, घर पे बिजी तो होते हैं, और लेकिन मैं पूछा था, काम हुआ नहीं था कंप्लीट पूरा। कितना मैं अगले दिन तक की तैयारी करती हूँ, तुम्हारी फरमाइशें ही पूरी होती हैं, खत्म होने का नाम लेती है। कल क्या है प्लानिंग कल की? उसकी वीडियो कल ही बनाऊंगी। इनसे पूछो। अरे उठो, हमारी कल हमने एक रील डाली थी सावन वाली, जो शॉर्ट्स में भी डाली, उठो। तो वो फिर से हमारी 1 मिलियन क्रॉस कर गई, 1.5 मिलियन भी क्रॉस कर गई 24 घंटे के अंदर ही। उसमें मतलब पहले ही 1 मिलियन हो गए थे, है ना। और इनकी उसमें इतनी तारीफें हो रही, इवन शॉर्ट्स में भी कुछ लोग बोलते हैं, यूट्यूब पे भी बोलते हैं ना। तो तारीफ करने लायक हूँ। अब उसके पीछे की सच्चाई भी बताओ यार। क्या पीछे की सच्चाई है? कितने झूठे, कोई सच्चाई चोटे नहीं है। सब सच्चाई है जो वीडियो में है। तुम अपने आप से कभी लाए क्या? चूड़ियां खरीदी ना, सच्ची में खरीदी ना। किसने क्या जबरदस्ती करवाई? वो ब्लॉग भी रिकॉर्ड है।
तो जो भी ये खरीदी तो ऐसा होना चाहिए हम सफर, ऐसा ये होना चाहिए, सबके पति इतने प्यार करने वाले होने चाहिए। बेशक प्यार करते हैं ये, लेकिन रील की दुनिया अलग है, रियल रील की दुनिया को लोग सोचते मैंने हैं इनको हीरो बना दिया यार, ये बात तो सही है। क्यों? लोग रील की दुनिया को सोचते हैं रियल है, जबकि सच्चाई अलग है। ये ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा कमाते हैं, वीडियोस से करते बहुत कमाते हैं, इतना थोड़ी ना कमाते हैं। बहुत रियलिटी अलग मेहनत है। है भैया, इस वाली फील्ड में बहुत मेहनत है। जो दिखता है वैसा होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। खाना लगाओ रे, भूख तुम लग रही इतना तो तुम भी कर सकते हो, मैं थक गई हूँ। है, भूख लग रही है यार, खाना तैयार होना चाहिए। हाँ, तो तो खाना वाना खाया, बातें बातें की, तब तक 11 बज चुके थे। उसके बाद ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था। ये नेक्स्ट डे सुबह सुबह इनको पीनी है कॉफ़ी। इनको मैंने कुछ भी नहीं बताया, ये सारा सरप्राइज़ है इनके लिए। कचौरी, कॉफ़ी, गट्टा सब। तो मैंने ये कॉफ़ी की तैयारी भी कर ली है। 4 चम्मच चीनी ली है, कॉफ़ी ली, उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के ऐसे मिक्स करके कॉफ़ी को भी बना के रख दिया है, ताकि सुबह सुबह कॉफ़ी बनाने में लेट ना हो। जैसे ही उठेंगे तो मैं इनको कॉफ़ी पिलाऊँगी, फिर नाश्ते में कचौरी और फिर लंच में गट्टा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।